नमस्कार। विद्याधाम से में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से झील किस राज्य में है, कौन से झील ताजे पानी की झील है और कौन खारे पानी की झील एवं अन्य विशेषताएं जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले झीलों को समझा देते हैं कि कौन झील किस राज्य में, चुटकियों में याद कर लेगा। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं झीलों से कि कौन झील किस राज्य में स्थित है। तो ऊपर से शुरू करते हैं। आपको स्टेट तो पता ही होगा कि कितना से कितना कहाँ से किसका सीमा है। तो ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो बुलर झील, डल झील और जामसर झील, 3 झीलें जम्मू कश्मीर स्टेट में है। कौन कौन? बुलर झील, डल झील और जामसर झील। बुलर झील, डल झील और जामसर झील, ये 3 झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नागो झील और रेणुका झील है। 4 झील, सूर्य भगवान, चंद्रमा और नागो और रेणुका, ये 4 झीलें हिमाचल प्रदेश में। सूरज, चंद्र, नागो और रेणुका। इसके बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड समताल, भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड। समताल, भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड, यानी ताल वाला झील 90% या 95% कहिए तो उत्तराखंड में ताल वाला झील। और सूरज, ये 2 ताल है जो सूर्य और चंद्रमा, यानी कि वो हिमाचल प्रदेश में। फिर एक सिक्किम में झील है सोमो झील। फिर पूर्वोत्तर भारत में 2 झीलें हैं। पूर्वोत्तर भारत में हमेशा 2 झीलें याद रखना, एक सोमो झील और एक लोकटक झील। सोमो झील सिक्किम में और लोकटक झील मणिपुर में। फिर बीच का भाग लेना है। तो बीच के भाग में 2 झील मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में एक भोज झील है और एक तवा बोगर झील है। फिर इसके जस्ट पड़ोसी राज्य चिक्का, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा झील है? चिक्का झील है। फिर यहाँ से इस प्रकार आंध्र प्रदेश की सीमा शुरू होती है, अभी में तेलंगाना है। तो कोल्लोड़ी झील और पुलिकट झील, ये दोनों झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कोल्लोड़ी झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, इसको आंध्र प्रदेश में ही शामिल किया जाता है। फिर 2 झीलें तमिलनाडु में, वीरानम झील और चेम्बरमबक्कम झील। कौन कौन? वीरानम झील और चेम्बरमबक्कम झील। फिर 3 झीलें केरल में। कौन कौन झील? वेवनाड झील, सहस्त्रकोटा झील और अष्टमुदी झील। फिर महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, एक कलेक्टर झील है। सब झीलों की विशेषताएं को हम बताएंगे। उसके बाद और गहराई से याद होता चला जाएगा, लेकिन मैप के हिसाब से याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। फिर एक झील है गुजरात में, नल सरोवर झील, यहाँ पे। फिर बाकी शेष झील 5 झील हैं, 2-4-5 झीलें हैं जो राजस्थान में। कौन कौन झील उसको भी देख लेते हैं। सांभर झील, पंचभद्र झील यहाँ पे है, देवर झील यहाँ पे है, राजसमंदर झील, ये सारे झीलें राजस्थान में हैं। फिर 2 झीलें हैं, एक पुष्कर झील है और एक नक्की झील है। एक पुष्कर झील है और ये नक्की झील, ये 2 झीलें अभी राजस्थान में है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे बुलर झील, डल झील और जामसर झील जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में 4 झील, सूरजताल, चंद्रताल, नागपुर और रेणुका।
फिर 4 झीलें उत्तराखंड में समताप, भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड। 1 झील, 2 झील पूर्वोत्तर में सोमको झील और एक सोमको झील सिक्किम में और लोकटक झील मणिपुर में। फिर 2 झील बीच में मध्य प्रदेश में भोज झील और तवाबोहर झील। फिर इसका पड़ोसी स्टेट उड़ीसा में झील चिक्का झील। फिर 2 झील जस्ट इसके नीचे कौन सा आंध्र प्रदेश है तो कोल्लुरी और पुलिकट झील। यह तमिलनाडु की सीमा और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर भी पुलिकट झील ही है, ऐसे इसे आंध्र प्रदेश में माना जाता है। बिरानम झील और चमड़ाबक्कम झील तमिलनाडु में। 3 झीलें केरल में वेम्बनाड झील, शास्ता, अष्टमुदी झील। 1 झील है लोनार महाराष्ट्र में जो यहाँ पर है। फिर 1 झील गुजरात में नलसरोवर झील। फिर से झील राजस्थान में कौन कौन सांबर, पंचभर, देवा, राज, मसंद, पुष्कर और नकटी झील। एक एक कर विशेषता देखते जाते हैं कौन झील क्या है। पहले बुलर झील के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बुलर झील, तो बुलर झील की विशेषता है कि भारत के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, सबसे बड़े ताजे पानी की झील भारत की है। इसके बाद डल झील की बात करते हैं। डल झील, तो डल झील की 8 किलोमीटर चौड़ी और 8 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। 8 किलोमीटर इसकी लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर। ये गोपुर झील का उदाहरण है। गोपुर झील, गोपुर झील का निर्माण कब होता है? जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसका ढाल क्या हो जाता है? मंद पड़ जाता है, जिसके कारण वह जब नदी विसर्ग हो जाती है इस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होते हुए आती है, फिर धीरे धीरे इस प्रकार उद्धार कर लेती है, फिर यहाँ से इस प्रकार बढ़ जाती है। जब विसर्ग को त्याग देती है तब गोपुर झील का निर्माण हो जाता है। ये बीच में भाग गोपुर झील कहलाता है, जो गाय के खोल के समान होती है, प्रतीत होती है। पहली नदियाँ विसर्पण करती है, इस प्रकार चलते हुए इस प्रकार चलते हुए फिर यहाँ से मिलती है, फिर इस प्रकार आती है, तब गोपुर झील का निर्माण होता है। ये हो गया गोपुर झील, इसी को गोपुर झील कहते हैं। फिर जामसर झील के बारे में कुछ खास बातें नहीं है, ये 3 झील हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश की झील को लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की झील थी, HP का झील। इसका नाम सूरज ताज है, ये ताजे पानी की झील है, बाटा लाचा दर्रे के समीप है सूरज। क्या ताजे पानी के ये भी झील है। हिमालय के कई जितने भी झील है ताजे पानी के, ताजे पानी की झील। और क्या है? बाड़ा लाचला दर्रे के निकट है, बाड़ा लाचा दर्रा के समीप है। चलो साहब नाम ये दोनों की कोई खास बातें नहीं। फिर एक रेणुका की खास बातें हैं। रेणुका झील, रेणुका झील के निकट लायन सफारी है। इसी का निकट क्या है? लायन सफारी, सफारी है, राष्ट्रीय पार्क भी है रेणुका झील। लायन सफारी पार्क और चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर। अब पूछा जाए कि लायन सफारी पार्क कहाँ किस झील के निकट है, तो रेणुका झील। इसके बाद सोमको झील में भी कुछ खास विशेषताएं नहीं है।
सिक्किम में पढ़ते हैं। फिर लोकटक झील के बारे में जान लेते हैं। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसकी एक दो बातें हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी ताजे पानी की झील, ये ताजे पानी की झील है। इसे विश्व में तैरती द्वीपीय झील के नाम से जाना जाता है। विश्व में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तैरती ही प्रतीत होती है। तैरती द्वीपीय झील के नाम से जाना जाता है। लेइंग बुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क इसी के निकट है। लेइंग बुल लामजाओ के बुल लामजाओ, राष्ट्रीय पार्क इसी में है। अब पूछा जाए केई बुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? तो लोकटक झील में। तैरती द्वीपीय झील को तैरती द्वीपीय झील किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील को। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील तो लोकटक झील। फिर है चिक्का झील, ये सबसे बड़ी लैंगून झील है। सब भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। सबसे बड़ी लैंगून झील। लैंगून झील कब करते हैं? जब तट ही क्या होता है? तट का धंसा हुआ भाग जो समुद्र का पानी होता है वे तट के अंदर प्रवेश कर जाता है, तीनों से घिर जाती है, उसे ही लैंगून कहा जाता है। खारे पानी की झील होगी। जब समुद्र का पानी रहेगा तो खारे पानी की झील, सबकी तो निश्चित बात है खारे पानी की झील। झींगा मछली के लिए जाना जाता है। यहाँ पे झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। झींगा मछली का खूब उत्पादन किया जाता है। कोलेरू झील की कुछ खास बातें नहीं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? पुलिकट झील। गिराना और चेम्बरमबक्कम झील, इसकी चेम्बरमबक्कम झील की एक बात है, यहाँ से अडियार नदी का उद्गम होता है। अडियार नदी किस झील से निकलती है? तो चेम्बरमबक्कम झील से। फिर तीन झील केरल में है। वेवनाड झील काफी इम्पोर्टेंट है। केरल की झील है। पहला वेवनाड झील। यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? तो वेवनाड झील में स्थित है। कौन से? वेलिंगटन द्वीप। कौन से द्वीप? वेलिंगटन द्वीप वेवनाड झील में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष नौकायन आयोजित किया जाता है, जो नाव चलाया जाता है। बागी मूवीज में जो प्रतियोगिता होती है वह इसी झील में होती है, उसे ही नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। प्रतिवर्ष क्या होती है? नौकायन प्रतिवर्ष नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। फिर
यहाँ से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 NH 47A NH है। कौन सा है सबसे छोटा राजमार्ग? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग 47A जाता है फिर ये दोनों की कोई खास बातें नहीं है। अष्टमुदी झील, इसे कयाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिस पर का लेंगुन झील कहा जाता है, ठीक यहाँ लेंगुन झील को ही कयाल झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि केरल में कौन सी कयाल झील है, तो अष्टमुदी झील क्या है? कयाल झील। फिर एक झील महाराष्ट्र में लोनार झील। तो लोनार झील क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित झील है। क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित झील, अर्थात यह क्या है? क्रेटर झील। इसका निर्माण कब होता? जब ज्वालामुखी विस्फोट किया, इसका लावा निकला, तो क्या होता है? इसके शंकु, इसके ऊपर में एक कीपाकार शंकु बन जाता है। कीपाकार शंकु बन जाता है, फिर यहीं पर पानी जमा हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्रेटर झील कहते हैं। तो पूछा जाए भारत में ये लोनार झील कौन सी झील का उदाहरण है, तो क्रेटर झील का उदाहरण है। फिर दो झीलें मध्य प्रदेश में, एक भोज झील है और एक तवा बोहर झील है। तो तवा बोहर में कुछ बातें हैं। तो तवा बोहर के कहते हैं ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर तवा बोहर झीलें बनाई गई है, यानी कृत्रिम झील है। नर सरोवर झील जानते हैं आप, गुजरात में है। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान में कुछ प्रमुख झीलें के बाद। तो सांबर झील के बारे में पहले जान लेते हैं। सांबर झील भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। जिस प्रकार ताजे पानी की झील भूलर झील है, उसी प्रकार खारे पानी की झील, जिनमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, उससे हम खारा पानी कहते हैं, जिससे जो पीने योग्य नहीं होता। यानी कि यह सांबर झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। भारत में 60% नमक का उत्पादन यहीं से किया जाता है। ये झीलें राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये हो गई कुछ बातें। फिर देवर झील के बात कर लेते हैं। देवर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कौन सी है? देवर झील। यानी कि राजस्थान में दो भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन कौन? एक खारे पानी की झील और दूसरा कृत्रिम झील। ये हो गया प्रमुख झील है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।